हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई थी, तो आपके जो आरओ के एग्ज़ाम हैं वो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे और अब जो एआरओ के एग्ज़ाम हैं वो आज से शुरू हो चुके हैं और पहली शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि सारी चीज़ें आरओ के एग्ज़ाम जैसी ही हुई हैं, मतलब कि आपका जो पैटर्न वगैरह था, क्वेश्चन पूछने का तरीका था, वो सारी चीज़ें आरओ जैसी ही रही हैं या फिर कुछ इसमें बदलाव देखने को मिला है। तो अभी तक जो बच्चों से जानकारी मिली है, बच्चों से जो जानकारी प्राप्त की गई है वही आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाएगी। और टाइपिंग वगैरह में मैटर कैसा था, क्या आरओ जैसी ही टाइपिंग है या फिर कुछ डिफ़िकल्ट हुई है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आए हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। तो अगर आज के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो पैटर्न सारा सेम वैसे ही रहा है जैसा कि आरओ के एग्ज़ाम में रहा था। मतलब कि आपके 25 जो क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग मैथ और 22 क्वेश्चन कंप्यूटर से और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, जो कि बच्चे सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि एआरओ में इंग्लिश के जो सवाल हैं वो बढ़ा दिए जाएं। तो ऐसा नहीं हुआ है, जो पैटर्न था सेम वैसा ही रहा है। मतलब कि जो आरओ में पूछा गया था पैटर्न, वही सब सारी चीज़ें सेम वही पैटर्न पे आई हुई हैं। बस एक चीज़ का जो बदलाव हुआ है थोड़ा सा, वो ये कि इसमें जो मैथ के हैं वो भी 8 से 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, जो कि कहेंगे अब क्या, अब सरप्राइज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि आरओ के पेपर के लास्ट शिफ्ट में भी ये देखने को मिला था कि जो मैथ्स के सवाल हैं वो आए थे। तो अब आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि केवल रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग प्लस मैथ दोनों आ रही है। और कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लगभग 50 का रेशियो रह रहा है। 10-12 क्वेश्चन आपके जो मैथ के हैं वो पूछे जा रहे हैं और बाकी 15 के समथिंग क्वेश्चन कह सकते हैं वो आपके रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। और अगर बात की जाए कि आसान आया था पेपर कैसा, तो रीजनिंग काफ़ी आसान आई हुई थी और मैथ के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, आसान थे। अब जिसको आता है तो आसान ही है और मैथ जिसको नहीं आती है तो ये कह सकते हैं बिल्कुल ही कठिन है। तो आसान थे, ऐसा नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं हो सकते, आसान था, ध्यान से करेंगे। और क्योंकि टाइम भी आपके पास पर्याप्त है, ऐसा जल्दबाजी में तो सॉल्व करना नहीं है कि आपको 10 मिनट में कर देना हो, आपके पास पर्याप्त समय है। और आगे बात की जाए कंप्यूटर की, तो हाँ, कंप्यूटर का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि कहाँ से लाएंगे सवाल, तो जो कंप्यूटर है वो आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो कंप्यूटर के जो 22 प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी करके रखिए, ताकि आपके उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो सही हों। साइंस भी अच्छा खासा पूछा गया है और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आरओ की अपेक्षा में ये जो पेपर है वो थोड़ा सा ईजी था, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आरओ की अपेक्षा में थोड़ा सा कठिन था। लेकिन ओवरऑल जो बात की जाए तो पेपर जो है आज का ईजी टू मॉडरेट ही रहा है। मॉडरेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं, बट ये कहना कि बिल्कुल आसान था, तो देखिए, अगर आपको आता है तो आपके लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, नहीं आता है तो वही क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो एवरेज जो रहा है वो यही रहा है कि पेपर जो है बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, बहुत मॉडरेट भी नहीं आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट के बीच में रह रहा है। तो अभी अगर आपने आरओ का एग्ज़ाम दिया होगा तो लगभग आपकी तैयारी हो ही गई होगी और अब तो सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। तो बढ़िया, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और आरओ में आपने एक्सपीरियंस ले ही लिया होगा कि कैसा क्या टाइपिंग थी, पेपर था, तो यहाँ आपको उतना ज़्यादा आप घबराने की ज़रूरत तो है नहीं है। सारी चीज़ें आरओ के पेपर जैसे ही हैं, टाइपिंग में भी सब कुछ सेम ही है। बस टाइपिंग में ये बताया है बच्चों ने कि आज जो नंबर थे वो थोड़े ज़्यादा को देखने को मिले हैं, मतलब 8-10 जो ऐसे नंबर थे, डेट वगैरह होती है या कोई नंबर होता है तो वो 8-10 थे, और जबकि आरओ के एग्ज़ाम में 2-3 ही ऐसे नंबर जो हैं देखने को मिले थे। तो यही थोड़ा बताया, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देख लीजिए, अच्छे से टाइपिंग में लगे रहिए। और आरओ में अगर आपकी टाइपिंग नहीं हो पाई थी तो थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, ताकि एआरओ में आपकी टाइपिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो ओवरऑल पेपर जो आपका रहा है ईजी टू मॉडरेट रहा है और टाइपिंग भी ठीक ठाक आ रही है। तो आप लोग आगे जो भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो एकदम लगे रहिए अच्छे से। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।